नाज़रीन, अगले आने वाले घंटे बड़े इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, जिसमें अमेरिकी कैदी रिहा होने जा रहा है और गजा के अंदर अगले चंद घंटों के अंदर जंगबंदी होने जा रही है, मिलिट्री एक्टिविटी रुकने जा रही है। ट्रंप का ये दौरा है जो मिडिल ईस्ट का, ये बहुत सारे उसके जो नताज हैं वो सामने आ रहे हैं। बहुत सारी तब्दीलियां तेजी के साथ वाक़या हो रही हैं। स्टीव विटकॉफ जो है उस वक्त इसराइल में लैंड कर चुके हैं और अमेरिकी कैदी को रिसीव करने जा रहे हैं, जिसके बाद ट्रंप के साथ जो है वो मुलाकात करवाई जाएगी। तो मामला किस तरह बढ़ रहे हैं, क्या हम मुकम्मल जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे। नेतन्याहू जो है वो गजा में अग्रेशन को एक्सपैंड करने की तैयारी कर रहा है। यमन पर हमले, दमिश्क के ऊपर अभी इजरायली जंगी तैयारों की परवाजें जो है वो देखी जा रही हैं। तो एक तरफ नेतन्याहू उसी हठधर्मी के ऊपर है, इसराइल उसी हठधर्मी, एरोगेंस और तकब्बुर के अंदर है कि वो जंग नहीं रोकेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो रियलिटीज इमर्ज कर रही हैं, अमेरिका मजबूर हो रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो मजबूर हो रही है जंगबंदी के हवाले से। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इजराइल के अंदर जो बड़ा फिनोमेना जो हम देख रहे हैं पिछले 2-3-4 दिनों से, कि उसमें इजराइल के अंदर बड़ी तेजी के साथ ये एहसास पैदा हो रहा है कि इसराइल जो है वो माइनस हो रहा है और अब इसराइली नहीं बल्कि अमेरिकी कैदी जो है वो रिहा हो रहे हैं। तो इसने उनकी इस कम तरीके के अंदर मजीद इजाफा किया है कि इसराइली कैदी रिहा नहीं हो रहे, लेकिन अमेरिकी कैदी जो है वो रिहा हो रहा है और उस जगह से रिहा हो रहा है जो इसराइल के कब्जे के अंदर है, यानी गजा तो ओवरऑल इसराइल की ऑक्यूपेशन के अंदर है, उसके बॉर्डर, उसकी सारी ज्योग्राफी, यानी कि वो इंडिपेंडेंट तो कोई रीजन नहीं है। तो वहां से अमेरिका अपना बंदा लेकर जा रहा है, लेकिन वो इसराइल की बात नहीं कर रहा है। वो यमन से निगोशिएशन करता है तो इसराइल की बात नहीं कर रहा है, वो ईरान से टॉक्स करता है तो इसराइल की बात नहीं कर रहा है, वो सऊदी अरेबिया से डिफेंस पैक्ट कर रहा है तो इसराइल की बात नहीं कर रहा है। तो उस सब में ये एक नया इजाफा है। और एक बड़ी डेवलपमेंट एक और ऐसी हुई है जो रीजन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। पीकेके है, यानी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो टर्की के खिलाफ तकरीबन आप कह लें कि फॉर डेकेड्स, दहाइयों से टर्की के खिलाफ लड़ रही है और एक जो वो कुर्द स्टेट बनाना चाहते हैं। तो वो पीकेके जो है उसने आज कुछ ही देर पहले अनाउंस कर दिया है कि उसने हथियार डाल दिए हैं। ये रीजन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके असरार पूरे रीजन के ऊपर हुए हैं इस जंग के, क्योंकि जो कुर्द हैं वो इराक में भी उनकी प्रेजेंस है, उनकी शाम के अंदर प्रेजेंस है, उनकी टर्की के उन एरियाज के अंदर प्रेजेंस है। तो ये पूरा रीजन जो है इससे मुतासर हुआ है। तो अब उस यानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हथियार डालने का अनाउंस कर दिया। इसको इसराइल सपोर्ट कर रहा था, इस ऑर्गेनाइजेशन को, और इसराइल इनसे कह रहा था कि हम हथियार देंगे, तुमने सरेंडर जो है वो नहीं करना है। लेकिन आज उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। तो आप कह लें कि एक एक प्रोजेक्ट जो है वो इसराइल का नाकाम हो रहा है। और शाम के अंदर भी आप देखें पिछले हफ्तों के अंदर कितने बड़े इन्होंने वहां पर वाकयात करने की कोशिश की, बमबारी कर दी, दरूज को एक्सप्लॉइट किया। दरूज ने कहा दमिश्क की जो गवर्नमेंट है उसको मानते नहीं है, जो वो इधर से इजरायली आर्मी ने भी आगे एडवांस किया, बमबारी हुई, सारा कुछ हुआ, उसको भी काफी ज्यादा जो है वो रोका गया। और दरूज की जो असल लीडरशिप है वो हरकत के अंदर आई, वली जुमला सारा वो रिपोर्ट हमने आपके सामने किया। तो इसराइल का एक एक प्रोजेक्ट जो है वो हमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आगाज हम जरा गजा से करते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है, इस वक्त की सबसे टर्निंग पॉइंट खबर क्या है। अमेरिकी कैदी की जो रिहाई है वो इस सारे मामले के अंदर टर्निंग पॉइंट न्यूज जो है वो साबित हो रही है, यानी जो बहुत सारी चीजों को बदल सकती है, जो गजा के सीज फायर की तरफ लेकर जा सकती है। और अमेरिकी कैदी की ये जो रिहाई है ये नेतन्याहू की मर्जी के बगैर हो रही है, यानी इसमें नेतन्याहू साथ कॉर्नर हो चुका है, यानी सिर्फ अमेरिकी कैदी रिहा नहीं हो रहा, नेतन्याहू का इसके साथ खेल तमाम हो रहा है और इसराइल को जिल्लत उठाना पड़ रही है। इसराइल की वीकनेस जो है वो सामने आ रही है, इसराइल अमेरिका के इख्तलाफात खुलकर जो है वो सामने आ रहे हैं, यानी ये एक चीज जो है वो बहुत सारी चीजों को जन्म दे रही है। और इसराइल जो है वो उसकी आर्मी इस वक्त डायरेक्टली अमेरिका से ऑर्डर ले रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजरायली आर्मी जो है वो नेतन्याहू से ऑर्डर नहीं ले रही बल्कि अमेरिका से डायरेक्टली ऑर्डर ले रही है। हमने अमेरिका के हवाले से ये देखा है कि अमेरिका दुनिया भर में मुदाखलत करता है, वो सिविलियन लीडरशिप को छोड़कर मिलिट्री से बात करता है, लेकिन वो दुनिया में करता है। इसराइल के हवाले से कभी उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस तरह की जो मुदाखलत है वो सिस्टम्स को कमजोर करती है, वो जो है वो खराबियां पैदा करती है। तो इस तरह से अमेरिका जो है वो दुनिया के मिलिट्री से, उनकी लीडरशिप से बात करके अपनी बात मनवा लेता है। बाद में उस मुल्क का क्या होता है वो मैटर नहीं करता। तो फिर ये भी होता है कि उस मुल्क की जो आप कह लें कि सुवरेनिटी है या डिग्निटी है या उसकी हैसियत जो है वो चैलेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक बड़ा मुल्क है, यानी एक डिग्निटी वाला मुल्क है,
तीसरी दुनिया का मुल्क नहीं है, एक प्रॉपर यानी कि कंट्री है। आप उससे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा हम पहले पार्लियामेंट से पूछेंगे, ठीक है ना, हम पहले पार्लियामेंट से पूछेंगे। एक डिक्टेटर बैठा हुआ है, अमेरिका उसे कहता है कि अच्छा आपने ये करना है तो वो कर देगा। यानी एक होता है ना कि भाई ये मुल्क जो है वो ये तो हमारे सिर्फ एक फोन कॉल की मार है। कुछ इज्जतदार मुल्क होते हैं कि वो कहते हैं नहीं भाई हम पार्लियामेंट से पूछेंगे। मैं मिसाल सिर्फ आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि मुल्कों के दर्जे होते हैं, सब बराबर तो नहीं होते। तो इस तरह से जो इंटरवेंशन होती है वो उस मुल्क के दर्जे को कम करती है कि भाई इनकी कोई हैसियत नहीं है बात। तो पहली बार अमेरिका जो है वो इजरायली आर्मी को डायरेक्टली ऑर्डर दे रहा है। वो इजरायली आर्मी जो नेतन्याहू का कहना नहीं मान रही, और ट्रंप ने जो पब्लिकली आकर हमास का जो ये इकदाम है उसको वेलकम किया है और इसको कहा कि साथ गुड फेथ के अंदर है और कहा कि हम मुकम्मल जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी चीज है, इसको मामूली ना समझिए। यह ट्रंप की जानिब से अपने वोटर्स के सामने एक अहद है। और यह ट्वीट जो उसकी जानिब से आया है, जो स्टेटमेंट है, आजकल जो स्टेटमेंट है वो ट्विटर पर ही आती है, तो यह समझ ले कि पार्ट ऑफ द डील है। यानी इधर से अमेरिकी कैदी की रिहाई की अनाउंसमेंट, उसकी जो डील हुई उसमें यह शामिल था कि हमास ये करेगी, जवाब में ट्रंप जो है वो आकर ट्विटर के ऊपर ये या जो भी स्टेटमेंट जारी करेगा, यानी पब्लिकली आकर इस बात का इसका ऑन रिकॉर्ड लेकर आएगा कि हमास अच्छा इकदाम उठाया है और हम परमानेंट सीज फायर की तरफ जा रहे हैं। ये बात ट्रंप करेगा, यानी ऑन रिकॉर्ड चीजें आ जाए, एक अहद अपने वोटर के सामने आ जाए। तो ये ट्रंप के जो ट्वीट हुआ है ना, ये इसराइल को बहुत जोर से लगा है, इसको मामूली ना समझिए। ट्रंप से ये ट्वीट आना, इससे पहले तो कभी ऐसा ट्वीट नहीं आया। अब नाज़रीन, गजा के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है? गजा के अंदर जो बड़ी तब्दीली देखी जा रही है, हेलीकॉप्टर्स लैंड हो रहे हैं और वहां पर बताया जा रहा है कि रेड क्रॉस पूरी तरह से मुतहरिक हो चुकी है, क्योंकि रेड क्रॉस ही है जो हमास से कैदियों को रिसीव करती है और फिर इधर हवाले करती है। तो रेड क्रॉस मुतहरिक हो चुकी है और यह बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर, यानी 2-3 घंटों के अंदर अंदर जो है गजा में बमबारी रुक जाएगी। अब देखिए कितना बड़ा इकदाम होने जा रहा है। गजा के अंदर बमबारी रुक जाएगी अगले कुछ घंटों के अंदर और जो मिलिट्री एक्टिविटी है मुकम्मल तौर पर सीज कर दी जाएगी। मुकम्मल तौर पर सीज कर दी जाएगी तमाम मिलिट्री एक्टिविटी गजा के अंदर। और ये सब किस तरह हो रहा है? नेतन्याहू के ऑर्डर के बगैर हो रहा है। यानी नेतन्याहू तो ये कह रहा है कि वो गजा में ऑपरेशन को एक्सपैंड करना चाहता है और उसने अमेरिकी कैदी की रिहाई को रिजेक्ट कर दिया है। उसने रिजेक्ट कर दिया है। मतलब आप जरा इस वक्त नेतन्याहू की पोजीशन को समझे ना, और आप जरा अंदाजा करें किस हैबत और तकब्बुर और जुल्म के साथ ये अमेरिका और ये सारे मिलकर जब वो हमलावर हुए थे गजा के ऊपर। और आज नौबत कहां पर पहुंची हुई है कि अमेरिका ऑर्डर दे रहा है इसराइली आर्मी को और नेतन्याहू दरमियान में कॉर्नर हो चुका है। नेतन्याहू कह रहा है कि ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसराइली आर्मी वो कर रही है। आप अंदाजा कर लें कि ये कितनी बड़ी शिकस्त है जो उस हमास ने दी है, जो छोटी सी तंजीम है, और उन लोगों ने दी है जो 1 लाख से ज्यादा जिनके जो है बहन भाई और बेटे और वालिदैन जब वो शहीद हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा नंबर्स बताए जा रहे हैं जो शहादतें जब वहां पर हो चुकी हैं। तो इतना बड़ा जुल्म करने के बाद जो उसके रिजल्ट्स आने थे, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आने थे, जो उसकी पनिशमेंट आनी थी, वो भी उतनी ही बड़ी होगी। जुल्म जो बहुत बड़ा यहां पर हुआ है, तो ये टोटल डिफीट है। इसराइल जैसी ताकत की डिफीट इसी अंदाज के अंदर आनी थी। अब नाज़रीन, जो इसराइली आर्मी है वो सीज फायर कर रही है नेतन्याहू के ऑर्डर के बगैर और उसको रिसीव करेगी। 7 स्टीव विटकॉफ जो इसराइल इस वक्त पहुंच चुके हैं और वो वहां पर मौजूद होंगे। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इस कैदी को रिसीव करने के बाद कतर ट्रांसफर किया जाएगा और कतर में ट्रंप से मुलाकात होगी। तल अवीव में मुलाकात नहीं हो रही है। देखिए बहुत मैटर करता है ना, मुलाकात कतर में हो रही है, तल अवीव में नहीं हो रही। कि भाई इसराइल कहे कि देखो हमने अमेरिकी कैदी छुड़वाया, नहीं, कतर के अंदर मुलाकात हो रही है जहां पर अमेरिका और हमास डायरेक्ट निगोशिएशंस कर रहे हैं। कतर में वहां मुलाकात हो रही है, तल अवीव में नहीं हो रही है। अच्छा, तो इसराइल से स्टेटमेंट आ रही है कि हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा, अगर इसको कतर ट्रांसफर किया जा रहा है, हमें इस प्लान के बारे में पता ही नहीं है। मीडिया ने उनसे पूछा कि ये चल रहा है कि इनको वहां ट्रांसफर किया जाएगा और इसराइली ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है। मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। मिलिट्री एक्टिविटी इन गाजा स्ट्रिप विल सून सीज अहेड ऑफ रिलीज ऑफ ईदान अलेक्जेंडर एंड मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स लैंड इन Rime in the Gaza envelope in preparation for the release of the soldier Alexander। यानी चीजें घंटों के हिसाब से हो रही हैं। अब आप देखिए आज की ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट्स है। आज ही हमास ने अनाउंस किया कि अमेरिका के साथ टॉक्स हो रही हैं। आज ही अनाउंस हुआ कि हम कैदी को छोड़ने जा रहे हैं। आज ही वो छोड़ रहे हैं और आज ही मामला, यानी
चीजें घंटों के हिसाब से हो रही हैं। द रिलीज ऑफ द सोल्जर ईदान अलेक्जेंडर विल टेक प्लेस इन खान यूनिस सदरन, ये खान यूनिस के अंदर ये होने जा रहा है। तकरीब होगी या नहीं होगी इस बारे में अभी कंफर्म नहीं है। जैसे पिछले जब सीज फायर चल रहा था तो हर कैदी की रिहाई के वक्त जो है तकरीब होती थी, अब तकरीब होगी या नहीं होगी इस बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, स्टीव विटकॉफ जो है वो नेतन्याहू के साथ मुलाकात करने जा रहा है। नेतन्याहू और बाकी इजरायली हाई ऑफिशियल जो हैं उनके साथ मुलाकात करने जा रहा है। स्टीव विटकॉफ ने आज ही इजराइल के ऊपर पब्लिकली आकर तनकीद की है कि जंगबंदी के अंदर जो असल रुकावट है वो इजराइल है, यानी कि नेतन्याहू है। तो ये यहां पर मैसेज कन्वे किया जाएगा जंगबंदी के हवाले से। अच्छा, अब देखें, अमेरिका के ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है। ट्रंप का क्या भरोसा कल को वो क्या पोजीशन लेता है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जंग लड़कर देख लिया अमेरिका ने, उसको फतह नहीं मिली है और ना कोई फतह उसको मिल सकती है। यानी इस जंग में इजराइल अमेरिका के लिए कोई फतह नहीं है। असल बात ये एस्टेब्लिश हुई है। इसी चीज ने उनको मजबूर किया है कि वो ये वाला रास्ता ले रहे हैं, हमास के साथ टॉक्स कर रहे हैं। वरना आप जरा सोचे तो सही, जिन्होंने जेनोसाइड की है वो हमास के साथ जाकर नेगोशिएशंस करते। अब जरा अंदाजा तो करें किस तकब्बुर के साथ गजा में ये सारा कुछ किया गया है कि दुनिया में हमसे किसने पूछ रहा है। उसी हमास के साथ देखिए, जो पीस होता है ना, ये कमजोर का नारा होता है, ताकतवर कभी पीस की तरफ नहीं जाता। तो जब इस तरह का ताकतवर आकर टेबल पर बैठता है और कहता है कि हम तो पीस के लिए ये कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उसको शिकस्त हो चुकी है। ठीक है ना, ताकतवर को पीस की जरूरत नहीं होती, ये कमजोर का नारा होता है पीस। ठीक है ना, तो ताकतवर जब आप आकर कमजोर के साथ टेबल पर बैठता है और नारा पीस का लगाता है, तो ये समझ ले कि उसको दरअसल शिकस्त हो चुकी है। तो हमास के साथ बैठना, हमास से ये कैदी रिहा करवाना और फिर हमास की तारीफ करना और कहना गुड फेथ में और कहना कि हम परमानेंट सीज फायर की तरफ जा रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि इस जंग में शिकस्त हो चुकी है। इससे अमेरिका फिर भी जाएगा तो भी उसको अचीवमेंट नहीं होनी, अल्टीमेटली आना फिर भी इसी तरह पड़ेगा। ये कश्ती अब डूब रही है, इस कश्ती पर जो भी सवार होगा वो डूबेगा, ये बात तो तय है। अब मैं इजराइल के अंदर से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं मैं आपके सामने रखता हूं। यानी नेतन्याहू के ऊपर अब इस कैदी का ये जो वाकया है बहुत बड़ा है, प्रेशर मजीद बढ़ रहा है। एक ये वाला प्रेशर कि हम रीजन में माइनस हो रहे हैं, अब इस कैदी का प्रेशर कि अगर अमेरिका आकर अपना कैदी छुड़वा सकता है तो तुम अपने कैदी क्यों नहीं छुड़वा सकते। इसका मतलब असल मसला तुम हो भाई। अगर अमेरिका आकर अपना कैदी छुड़वा सकता है तो तुम अपना कैदी क्यों नहीं छुड़वा रहे। और फिर इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इजराइल के लिए तज़हीक का मामला इसमें और कौन सा छुपा हुआ है। यानी जो इजरायली सिटीजन है, इजरायली जो सेटलर है, उसका दर्जा कम हो गया। यानी अमेरिका, आप देखे ना, एक ये शो करवाता है कि जो अमेरिकन है उनकी जान कीमती है। अगर एक अमेरिकन है या एक दूसरा नेशनल है, तो अब देखे अमेरिका पूरी दुनिया में अपने बंदों को निकालता है। ठीक है ना, मतलब तो ये होता है ना कि भाई फलान जो मुल्क का बंदा है उसकी शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, अमेरिका का बंदा जो है उसकी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर वही मामला हो रहा है। यानी इजराइल के तनाजुर में अमेरिका ने कभी ये शो नहीं किया कि हमारे बंदे अमेरिकन से इंपॉर्टेंट है और इजरायली उनका वो दूसरा दर्जा रखते हैं, यानी उनकी जान की अहमियत नहीं है। ये पहली बार यहां पर हो रहा है। और जरा एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करें, ये जो अलेक्जेंडर है, आपको पता है ये असल में डुअल नेशनल है। यानी ये इजरायली भी है, असल में ये डुअल नेशनल है और इजरायली फौजी भी है, लेकिन सिर्फ चूंकि उसके साथ अमेरिकन नेशनैलिटी जुड़ गई है तो वो दूसरों से बालातर हो गया है। तो ये इजराइल के लिए बड़ी तज़हीक का मामला है कि है वो भी इजरायली, लेकिन उसके साथ चूंकि अमेरिकन नेशनैलिटी जुड़ गई है तो वो बालातर हो गया है और अमेरिका उसको छुड़वा रहा है, लेकिन बाकियों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीज अब मैं इजराइल के अंदर से जो हेडलाइंस आ रही हैं मैं आपके सामने रखता हूं। द फैक्ट दैट ओनली अलेक्जेंडर रिलीज बिकॉज ही होल्ड्स अमेरिकन सिटीजनशिप इज अ डिस्ग्रेस एंड ह्यूमिलिएशन। ये इजराइल की ह्यूमिलिएशन और डिस्ग्रेस है। ये इजरायली कह रहे हैं कि हमारे लिए बड़ी जिल्लत और शर्म का मकाम है कि अब हमारे साथ ये हो रहा है कि वो बंदा जो असल में है इजरायली, लेकिन चूंकि उसकी अमेरिकन सिटीजनशिप है तो उसको अमेरिका निकाल रहा, हम बाकियों की परवाह नहीं कर रहा। तो मतलब इजरायली जो चूजन पीपल और सबसे मतलब बालातर और वो स्पेशल स्टेटस वो सब उड़ गया इस एक बड़े वाकये से। अब जरा ये तीन हेडलाइंस भी सुनने से ताल्लुक रखती हैं। मैं कहता हूं ये नतीजा है, इस जंग का नतीजा है। और कभी हमने ये प्रेडिक्ट कर रखा है कि एक वक्त आएगा कि इजराइल का अंजाम यही होगा, और आज वो नतीजा हमारे सामने। इजराइल इज टर्निंग फ्रॉम एन एसेट इनटू अ बर्डन ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। इजराइल एक एसेट से एक बर्डन, एक बोझ बन रहा है अमेरिका के ऊपर। एंड ट्रंप में पुश इट आउट ऑफ हिज वे। आपको याद होगा हमने आपको कहा था कि रेजिस्टेंस
और ईरान की बुनियादी लड़ाई यह है कि वो इजराइल को वेस्ट के लिए एक बोझ बना दे, एक लायबिलिटी बना दे कि इसकी जंगें, इसकी पॉलिसीज, इसका यहां पर होना असल में तो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए इजराइल अपने आप को क्या प्रोटेक्ट करता है कि वी आर द मोस्ट रिलायबल एलाय, मतलब आपके सबसे रिलायबल एलाय हैं यहां मिडिल ईस्ट में, हमसे ज्यादा वफादार आपके लिए कोई नहीं हो सकता, हमसे ज्यादा आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं हो सकता। नेतन्याहू ने कांग्रेस में बार बार स्पीच जो उसने की 2-3 मरतबा, तो क्या कहा और बाकी इंटरव्यूज और सारा बयानिया कि हम आपकी जंगें लड़ रहे हैं, हम आपके लिए वहां पर मौजूद हैं, ठीक है ना। तो एसेट इजराइल अपने आप को पोर्ट्रे करता है एज एन एसेट फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड, लेकिन वो एसेट से जब बर्डन बन जाएगा तो वो क्या कहते हैं, कश्ती जब डूबती है तो फिर बोझ उतारा करते हैं, तो ये बोझ यहां पर बेसिकली बोझ बन रहा है इजराइल। यही बुनियादी स्ट्रेटजी थी, मगर ना ये कोई ऐसा तो नहीं था कि एक मिसाइल लगेगा एक बिल्डिंग को, वो कोलैप्स हो जाएगी और इजराइल खत्म हो, ये जंग इस तरह नहीं थी, ये दुनिया की बड़ी मुनफरिद जंग थी, इसलिए इसके डायनामिक्स को समझना जरूरी था। तो आज वो आप देख लीजिए इजरायली खुद इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि जो भी वेस्ट के जो इंटरेस्ट हैं उसमें इजराइल तो कोई काम कर ही नहीं रहा। वेस्ट को मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट चाहिए, यहां से उनको एनर्जी रूट्स चाहिए, और वेस्ट की जो इमेज है वो इस्लामी दुनिया में कितनी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो इजराइल तो रुकावट है, हर एक उनके इंटरेस्ट के अंदर रुकावट पैदा कर रहा है। इजराइल में मिस एन अपॉर्चुनिटी टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट विद द अरब्स, और वो कह रहे हैं कि अब ये इस्टेब्लिश आवर रीजनल अलायंस, ऑलमोस्ट हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है कि हम अरब्स के साथ हमेशा के लिए सुलह करते और एक रीजनल अलायंसेस बनाते, वो मिस हो चुका है हमसे। डिवीजन इन द इजरायली आर्मी, नेतन्याहू इज लीडिंग अस टू द एंडलेस वॉर ड्यू टू दिस पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है ना, क्राइसिस और डिवीजन। फिर क्या हुआ है कि इजरायली आर्मी रिफ्यूज कर रही है लड़ने से। अभी एक इजरायली फौजी का बयान मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको 5 दिन की सजा दी गई है, जेल में डाला गया है। ये इजराइल के अंदर इस वक्त हालात हैं। इसने इनकार किया वेस्ट बैंक और गजा में लड़ने से, इसको 5 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। अब ये जेल से रिहा होकर आया है और इजरायली मीडिया पर इंटरव्यू दे रहा है। आई डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन मिलिट्री एक्टिविटीज इन द वेस्ट बैंक एंड द गाजा बैटल इज इलीगल। वेस्ट बैंक और गजा दोनों में मैं नहीं लड़ना चाहता और ये इलीगल वॉर है। और अभी जो वाशिंगटन पोस्ट की स्टेटमेंट आई है कोट करते हुए ट्रंप के एडवाइजर को नेतन्याहू के बारे में, वो भी एक और बहुत बड़ी चीज है, यानी एक खबर एक से बढ़कर है। ट्रंप का एडवाइजर बता रहा है कि इस वक्त ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को किस तरह ट्रीट कर रहा है, यानी ये खबरें चल रही है ना कि ट्रंप और नेतन्याहू जो है वो इस वक्त तल्खियां पैदा हो चुकी हैं, तो किस तरह ट्रीट कर रहा है ट्रंप नेतन्याहू को। तो जरा सुनिए वाशिंगटन पोस्ट की स्टेटमेंट। ट्रंप ट्रीटमेंट ऑफ नेतन्याहू इज 1 डिग्री बेटर देन हिज मीटिंग विद ज़ेलेंस्की एट द व्हाइट हाउस। जो ज़ेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस के अंदर हुआ था, ठीक है, उससे सिर्फ 1 डिग्री बेहतर है इस वक्त जो ट्रंप नेतन्याहू के साथ कर रहा है। यानी हम क्या कहते हैं, 19-20 का फर्क है। इस वक्त ट्रंप जो नेतन्याहू के साथ कर रहा है उसका मुजाहरा आपने देखना है तो वो देखिए जो ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ किया, और यहां पर मामला सिर्फ 19-20 का फर्क है। ओनली 1 डिग्री यहां तक मामला चले गए। ये मेरी बात नहीं है, वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है और ट्रंप के एडवाइजर को कोट कर रहा है। अगली बात सुनिए, द मागा कैंपेन, मागा से मुराद यह है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन, यानी ट्रंप और उनके सारे सपोर्टर। द मागा कैंपेन सपोर्टिंग ट्रंप इज नॉट अमंग नेतन्याहू सपोर्टर। जो मागा वाले हैं यानी ट्रंप और उसका पूरा जो सर्कल है, जो पीछे सपोर्टर हैं, वो नेतन्याहू की फेवर में नहीं है, नेतन्याहू और उसकी जंगों की फेवर के अंदर नहीं है, क्योंकि अंदर से प्रेशर आ रहा है। अमेरिका फर्स्ट, इलेक्शन हमने लड़ा है अमेरिका फर्स्ट के ऊपर, और इस वक्त पॉलिसी हमारी है इजराइल फर्स्ट वाली। तो ये जो सारे इकदाम पिछले 1 हफ्ते के अंदर हुए हैं, ये वो अमेरिका फर्स्ट के इकदाम हैं। और ये आपको अच्छे तरीके से याद है, हमने ये आपके सामने प्रेडिक्ट किया था कि अगर हमास सर्वाइव कर गई, अगर हूती सर्वाइव कर गए, तो अल्टीमेटली ट्रंप इसको लंबा नहीं कह सकता है, क्योंकि अंदर से 2 प्रेशर हैं, एक अमेरिका फर्स्ट वाला और दूसरा प्रेशर यह है कि हमने चाइना को कन्फ्रंट करना है। चाइना राइज कर रहा है, ठीक है, जंगों से हमने निकलना है। सारा इलेक्शन जो है वो ट्रंप ने लड़ा है जंगों से निकलने के लिए, और अब जो है वो जंगों में, और फिर इसराइल की जंगें। तो हमने आपको कहा था कि अगर हमास और हूती सर्वाइव कर गए तो ट्रंप इसको लंबा नहीं कह सकेगा, ये वही चीज है। तो मागा वाले भी सपोर्ट जो है वो नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ आप जरा एक और चीज देखिए, कतर जो है, कतर, ट्रंप साहब जब पहुंचेंगे सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, फिर कतर,
या फिर सऊदी अरेबिया, कतर और बाद में यूएई। तो कतर जो है वो ट्रंप को एक गिफ्ट देने जा रहा है। इसे अब तक का दिए जाने वाला दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट बताया जा रहा है, किसी सिटिंग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को दिया गया हो, अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट। और वो ये है कि $400 मिलियन का एक बोइंग त्यारा यानी पैसेंजर त्यारा ट्रंप को गिफ्ट करने जा रहा है कतर, $400 मिलियन का। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये उड़ता फिरता पैलेस है, यानी मोस्ट लग्जरियस, एक उड़ता फिरता महल है ये जहाज, जो कतर $400 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, वो जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप को देने जा रहा है। अब इसका ताल्लुक गजा से क्या है? इसका ताल्लुक गजा से इसलिए है कि देखिए ये जो अरब वर्ल्ड है, ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है, यानी देखिए अमेरिकी सदर है ना, उसके वो किसकी बात मानता है, मतलब उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका चलता है। तो देखिए आप उनको इन्वेस्टमेंट्स दे रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात तो आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये वाली चीजें जो हैं ये इन्फ्लुएंस गेन करने के हवाले से हैं। तो यहां से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, इस तरह के महंगे तोहफे भी आ रहे हैं, यानी ताल्लुकात को अगले लेवल तक ले जाने के लिए, तो एक इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए। भाई ट्रंप है ना, ट्रंप चाहे तो गजा में जंगबंदी हो जाए, ट्रंप चाहे तो फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज कर ले। किसने पूछना है ट्रंप से? नेतन्याहू पूछेगा ट्रंप से जाकर। मतलब देखे ना, एक तरफ नेतन्याहू है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, ट्रंप जो है वो एक्सपोज भी हो रहा है, कंट्रोवर्शियल भी हो रहा है, जंग में कोई फतह भी नहीं मिल रही है, अंदरूनी प्रेशर भी है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कोई अचीवमेंट भी नहीं हो रही, और उसकी पर्सनैलिटी भी एक्सपोज हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। वो तो अमन का पुजारी अपने आप को बताता है, यहां औरतें और बच्चे मर रहे हैं उसके हुक्म से, ठीक है। तो इधर बेहतर नहीं है जहां से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। सीज फायर करवाएगा तो पूरी दुनिया से वाह वाह होगी, तारीफ की जाएगी पूरी दुनिया से, ठीक है, सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और उसका वो इमेज के मैं अमन लाने वाला हूं, तो बेहतर क्या है, ठीक है। और इस जंग में कोई फतह भी नहीं मिलनी, और उल्टा इजराइल तो इकदामात उठा रहा है अमेरिका के खिलाफ, और इजराइल की जंगें अमेरिकन एम्पायर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये वो चीजें हैं। और फिर एक और आखिरी बात, और फिर यहां पर जो एक बड़ा वाकया हुआ है, पीकेके जो कि कुर्दिश मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके सरबरा जो कैद हैं टर्की के एक जजीरे में, जिनके बारे में हमने आपको बताया था, और वो कई दहाइयों से वहां पर कैद हैं, और अभी रिसेंटली उनके साथ मुज़ाकरात हुए और उन्होंने अनाउंस किया कि हथियार डाल दिए जाए। लेकिन जो उनके सपोर्टर थे उन्होंने कहा कि हम हथियार नहीं डालेंगे, पीकेके ने कहा कि हम हथियार नहीं डालेंगे, लेकिन आज उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम हथियार डालने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज उन्होंने कहा कि हम हथियार डालने जा रहे हैं। इनकी प्रेजेंस एसडीएफ जो है ये वही है, पीकेके यहीं पर ऑपरेट करती है, और फिर इराक में, और फिर टर्की में, और फिर ईरान का ऐसा भी लगता है। तो यानी इस कुर्द वाले मामले ने पूरे रीजन को अपनी लपेट में लिया हुआ था, पूरा रीजन इससे मुतासर हुआ है। तो आज उनका हथियार डालना ये बहुत बड़ी खबर है रीजन के हवाले से। तो ये सारी चीजें जो वो इसराइल के खिलाफ हो रही हैं। इसराइल के जो मंसूबे हैं, द्रूज को एक्सप्लॉइट करो, लेबनान में ये करो, यहाँ खाना जंगी करवा दो, फिरका वाराना फसादात करवा दो, इधर अरबों को आपस में लड़वा दो, ईरान और अरबों को लड़वा दो, ये सब चीज़ें जो फेल हो रही हैं, ठीक है। और दुनिया की पावर जो है वो इंगेज कर रही है मिडिल ईस्ट के साथ, इस्लामी दुनिया के साथ, बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं। जर्मन के प्रेसिडेंट की अभी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने इमीडिएटली गजा में एंट्री ऑफ एड की हिमायत की है। तो ये जनाब इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।